देश का प्रधानमंत्री कार्यालय है। पिछड़ों और दलितों के सबलीकरण के मसले पर प्रधानमंत्री जी आरएसएस के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के डर के बावजूद, अमित शाह जी के डर के बावजूद वो खुल के बोलना सीखे हैं, खुल के बोलना बंद कर दिया है बिहार बीजेपी के नेताओं ने। आप एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर माला चढ़ाते हैं और उनकी बात को आत्मसात नहीं करना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक बार फिर से बिहार में सियासत तेज हो गई है। राजद कोटे से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर वॉर किया है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा वहां पे पक्ष रखे जाने का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है और क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए। देखिए, एक बात मैं कहूँ, बीजेपी के लोगों के बौद्धिक क्षमता पर मुझे अब शक नहीं, पुख्ता यकीन हो चला है। एक होता है सेट, एक होता है सबसेट। सेट है जातिगत सर्वेक्षण, सबसेट है उसमें किसी एक जाति या जातियों के समूह, उपजातियों के बारे में बात करना। यहाँ सेट पे बात हो रही है, यहाँ आनी चाहिए बात, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लोगों को भी अगर समाज के प्रति उनकी कोई प्रतिबद्धता है, नरेंद्र मोदी जी के डर के बावजूद, अमित शाह जी के डर के बावजूद, तो वो खुल के बोलना सीखे हैं, खुल के बोलना बंद कर दिया है बिहार बीजेपी के नेताओं ने। सर्वे का काम तो पूरा हो गया मनोज जी, सर्वे का काम तो पूरा हो गया, अब तो रिपोर्ट आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए रिपोर्ट ले आ तो बीजेपी ने 24 घंटे का टाइम दिया है कि मैं इनका सवाल ले लूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब आप कोई भी आंकड़ा कलेक्ट करते हैं तो उसको कोलेट किया जाता है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं, 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई, बीजेपी की सरकार ने आके क्या कहा पता है आपको? सदन में मेरे प्रश्न के जवाब में कहा कि डेटा करप्ट हो गया है। यहाँ डेटा करप्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां डेटा करप्ट नहीं हुआ था, करप्शन यहाँ था। यहाँ का डेटा कोलेट होने के बाद, क्योंकि उसमें थोड़े एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट की भी जरूरत होती है, कई उपजातियां होती हैं, उन उपजातियों को जाति के समूह में रखना ये थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन ये आंकड़े सार्वजनिक होंगे, हर व्यक्ति देख सकेगा। मेरा मानना है कि जितनी आपके सवाल इससे पहले की धूमिल हो आपके पास आ जाएगा। सबसे बड़े गुनहगार इस देश का प्रधानमंत्री कार्यालय है, जिसे हम पीएमओ के नाम से जानते हैं। साथियों, आपको स्मरण होगा, इससे पूर्व भी हम लोग सरकार में शामिल हुए थे। पूरे बिहार का विधानमंडल का प्रतिनिधिमंडल जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिला था कि प्रधानमंत्री जी, आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए और बिहार में तो इसकी फौरी तौर पर जरूरत है और पूरे देश में जरूरत है। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अक्सर पिछड़ों और दलितों के सबलीकरण के मसले पर प्रधानमंत्री जी आरएसएस के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते हैं, उस व्यवस्था, उस ढांचे से मुक्त नहीं हो पाते, वो चुप रहे। लेकिन बिहार की जनता के दबाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए, इस राज्य में होना चाहिए। दो चीजें मैं आपके समक्ष रखता हूं। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पीछे आधार था 1931 की जनगणना, जातिगत जनगणना। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन ने, बावजूद इसके कि उन्होंने 52% आबादी यानी कि 3743 जातियां जो मंडल कमीशन में चिन्हित की गई, 52% आरक्षण की बात, 52% की आबादी थी। आरक्षण 27% इसलिए किया गया कि उस वक्त इंदिरा साहनी जजमेंट और बालाजी जजमेंट के आलोक में 27% ही हो सकता था, क्योंकि 50% की सीलिंग को क्रॉस नहीं करना था। वो एक लक्ष्मण रेखा थी। उस लक्ष्मण रेखा को जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई तो वो लक्ष्मण रेखा काफूर हो गई, वो खत्म हो गई। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो इस देश की है, उसको अपने आबादी के अनुरूप फैसले चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था चाहिए। उसके लिए क्या आवश्यक था? एक वैज्ञानिक समकालीन आंकड़ा हमारे पास हो। बिहार ने उस दिशा में पहल की
और पहल मजबूती से की। भाजपा के हमारे साथियों को रिलक्टेंस था, बेबसी में ही सही ऑल पार्टी मीटिंग में हुआ है। उन्होंने एक आध ऐसी बातें की जो मैं यहां करना नहीं चाहता, लेकिन बावजूद उसके उनके अंतर्विरोधों के ये कारवां चल पड़ा, लगभग आंकड़े पूरे हो गए। अब मैं आपको इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बताता हूं। एक इंडिविजुअल पिटिशनर जाता है, एक संस्था जाती है जिसको कहते हैं हम यूथ फॉर इक्वालिटी। यूथ फॉर इक्वालिटी इज एक्चुअली यूथ फॉर इनइक्वालिटी। समता मूलक समाज की अवधारणा से ये मीलों दूर हैं। आप इनके बारे में थोड़ा गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा कि आरक्षण को लेकर के कितनी अशोभनीय टिप्पणियां करती है। अब वो संस्था जब जाती है सुप्रीम कोर्ट, पहले तो हाई कोर्ट में जब वेकेशन से पहले एक इंटरिम सा स्टे था, मिठाइयां बांटी गई भाजपा कार्यालय में। ये मिठाइयां किसके आंसुओं पर आप बंटवा रहे थे? पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग। आप एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर माला चढ़ाते हैं और उनकी बात को आत्मसात नहीं करना चाहते हैं, उनकी बातें आपको चुभती हैं। तो मिठाइयां आपने बांटी, चलिए हमने कलेजे में पत्थर रख लिया। फिर हाईकोर्ट ने वो जो इंटरिम था उसको हटा करके पूरी कार्रवाई पूरी हो गई। अब एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके साथ यूथ फॉर इक्वालिटी खड़ी होती है और यकीन मानिए उस दिन बहुत बड़ा झटका लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, आप दोनों प्रधानमंत्री कार्यालय से ये फैसले करवा रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में खड़े हो और जन आकांक्षाओं की ये जो बड़ी लंबी लकीर खींची जा रही है बिहार में, उसको कुंद करें। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। ये समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार चाहता है। ये सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है, कई मिथक टूटेंगे इससे। अन्य जातियां भी सामाजिक आर्थिक रूप में कहां खड़ी है, उससे हमारी सरकार को फैसला लेने में मदद होगी। आम आवाम बहुत परेशान है, मैं बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं। हर जाति का अवलोकन होगा, हर जाति की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जानी जाएंगी और एक बार अगर वो दस्तावेज होगा, वो दस्तावेज हमारे कार्यशैली का आधार होगा, हमारे बजट का आधार होगा, हमारी नीतियों का आधार होगा। क्या आप नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या गृह मंत्री जी आप ये नहीं चाहते हैं? ये गांधी अम्बेडकर का देश है, ये अधिकार लेना जानता है और आपको ये चुनौती दी जा रही है। ये सिर्फ बिहार की चुनौती नहीं है, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी जातिगत जनगणना और राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण के पक्ष में। इस उभार को आप नहीं रोक पाइएगा। आप सैकड़ा तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल खड़े कर लीजिए, ये परिपाटी खत्म होगी और ये डिसरप्टिव पॉलिटिक्स खत्म होगी। मेरा आप लोगों के माध्यम से सीधा संदेश देना था, इसी अरे गहरे को नहीं। बिहार बीजेपी की मजबूरियां मैं जानता हूं, बिहार बीजेपी जुबान नहीं खोल सकती, लेकिन बिहार के लोग तो जुबान खोल सकते हैं। बिहार के लोग तो अपने प्रधानमंत्री जी से कह सकते हैं कि बिठाइए तुषार मेहता को, वो जो उनके माध्यम से आप राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति संविधान की रवायतों को कत्ल करने का काम कर रही है, कुंद करने का काम कर रही है। ये एक छोटी सी टिप्पणी आपके माध्यम से हम भेजना चाहते थे। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप बेशक हमारे समक्ष रखें। मनोज झा का ये कहना है कि बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से सॉलिसिटर जनरल के जरिए बिहार में जातीय जनगणना पर पेच फंसाना चाहती है, इसीलिए सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना का पक्ष रख रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल बिहार सरकार जातीय जनगणना पर बहुत जल्द रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।